हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था टाइप्स ऑफ फंजाई। ठीक है, तो फंजाई क्या होते हैं? आपको पता है कि फंजाई एक ग्रुप को यूकैरियोटिक फंजाई एक ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जनरली नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो फंजाई को स्टडी करने वाली ब्रांच को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइको मतलब क्या होगा यहाँ पे? फंगस। लॉजी मतलब आपको पता है स्टडी। माइकोलॉजी मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई प्लांट्स जैसे अपीयर कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली फंजाई प्लांट्स नहीं हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, है ना। जनरली क्या होते हैं? जनरली ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल मेनली काइटिन की बनी होती है ना। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। मेनी फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेडिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें, देखो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, पॉइंट ये है कि मेडिकल फील्ड में फंजाई इम्पॉर्टेंट क्यों है ना। देखो बिकॉज कुछ फंजाई ह्यूमंस में डिजीज़ेज़ यानी माइकोसिस कॉज करते हैं। ठीक है, MYCOSES माइकोसिस कॉज करते हैं। ठीक है, कैंडिडा जो है कैंडिडियासिस है, एस्परजिलस जो है एस्परजिलियोसिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपके लिए फंजाई का मार्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंजाई में देखो क्या है, इसमें शायद तीन टाइप है। यीस्ट है, मोल्ड है और एक डिमोर्फिक फंजाई है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्म में डिवाइड किया गया है, यीस्ट, मोल्ड और डिमॉर्फिक फंजाई। ठीक, तो इन तीनों को प्रॉपरली समझो आप लोग अच्छे से। तो जो यीस्ट है वो आपका सो फंजाई क्या होता है? ठीक है, फंजाई एक ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जनरली नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, फंजाई को स्टडी करने वाली ब्रांच को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइको मतलब क्या हो गया? फंगस। लॉजी मतलब है स्टडी। सो माइकोलॉजी मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई प्लांट्स जैसे अपीयर कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली फंजाई प्लांट नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फंजाई जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक, जनरली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल मेनली काइटिन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। ठीक, मेनी फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं।
मेडिकल इम्पॉर्टेंस देखो क्या है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है, कि मेडिकल फील्ड में फंजाई इम्पॉर्टेंट क्यों है ना। बिकॉज कुछ फंजाई ह्यूमंस में डिजीज़ यानी कि माइकोसिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया आपको ये। देखो फंजाई के टाइप्स देखो, यीस्ट है, मोल्ड है और डिमॉर्फिक फंजाई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका यीस्ट। सबसे पहले क्या है यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट देखो क्या क्या लिखा है, यूनिसेलुलर है, राउंड शेप है, एग्जांपल कैंडिडा दिया है, ठीक है। तो यीस्ट जनरली यूनिसेलुलर फंगस होता है, यानी एक इंडिविजुअल यीस्ट सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन कर सकता है, ठीक है। शेप की यीस्ट सेल जनरली राउंड ओवल शेप के हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो दिया है कैंडिडा। तो कैंडिडा यीस्ट लाइक फंगस है और ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। कोई और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है क्रिप्टोकोकस, ठीक है। क्रिप्टोकोकस तो यीस्ट कॉमनली बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। बडिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझोगी क्या है कि मदर सेल के सरफेस पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको बड कहते हैं, ठीक है। तो बड ग्रेजुअली ग्रो करता है और इवेंचुअली पेरेंट सेल से सेपरेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि यीस्ट मल्टी सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर, तो आंसर है इसका यूनिसेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट है मोल्ड। ठीक है, सेकेंड टाइप है क्या मोल्ड। तो मोल्ड जनरली मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फंजाई होते हैं, ठीक है। यहाँ फंगस एक सिंगल सेल की फॉर्म में नहीं होता, इंस्टेड ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफी, HYPHAE, ठीक है, हाइफी कहते हैं। या हाइफा, तो हाइफा क्या है, HYPH है। हाइफा क्या है, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। तो बहुत सारी हाइफी टुगेदर मिलकर एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है। इस नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम, MYCELIUM, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पे एस्परजिलस। तो एस्परजिलस एक इम्पॉर्टेंट मोल्ड है, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस, RHIZOPUS, ठीक है, राइजोपस, जो कॉमनली ब्रेड मोल्ड के फॉर्म में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। मोल्ड का अपीयरेंस देखो, कल्चर मीडिया पर मोल्ड जनरली कॉटनी पाउडरी अपीयरेंस दे सकता है, इसीलिए लेबोरेटरी में फंगल कॉलोनी को बैक्टीरियल कॉलोनी से डिफ्रेंशिएट करने में कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखो क्या लिखा है डिमॉर्फिक फंजाई, ठीक है। तो ये तो क्या, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिमॉर्फिक फंजाई। डाई मतलब क्या हो गया, डाईमॉर्फिक फंजाई, ठीक है। डाई मतलब क्या हो गया टू, मॉर्फिक मतलब क्या है फॉर्म्स। सो डाईफॉर्मिक फंजाई का मतलब है फंगस डैट कैन एग्जिट इन टू डिफरेंट फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। जनरली टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को सिंपली वे में याद रखो कि मोल्ड एट वन कंडीशन, यीस्ट एट अनदर कंडीशन, ठीक है। इसको कॉमनली मोल्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड यीस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस के कॉन्सेप्ट से टीच किया जाता है, ऑल्दो एग्जैक्ट बिहेवियर स्पीसीज डिपेंडेंट होता है, ठीक है।
मेडिकल इम्पोर्टेंस देखो क्या है कि डाइमॉर्फिज्म पैथोजेनिक फंजाई में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जांपल जैसे आपका हिस्टोप्लाज्मा है, ब्लास्टोमाइसिस है, ठीक है, स्पोरोथ्रिक्स हो गया, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस, BLASTOMYCES, ठीक है। स्पोरोथ्रिक्स क्या है? SPOROTHRIX, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि डाइमॉर्फिज्म जो है टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि फंगस के अंदर दो फॉर्म ज़रूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली ज़रूर प्रेजेंट होंगे। इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, ठीक है। तो अब हम फंजाई की बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है सेल वॉल है, हाइपी है, माइसीलियम है, ठीक है। सेल वॉल देखो, सेल वॉल फंगल सेल के आउटसाइड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंगल सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? काइटिन, ठीक है, काइटिन होता है। तो ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया में कॉमनली पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। प्लांट्स में मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे सेलुलोज, ठीक है। सो कंपैरिजन क्या है कि फंजाई जो काइटिन, बैक्टीरिया या आपका पेप्टाइडोग्लाइकन, प्लांट जो है वो सेलुलोज, ठीक है। फंजाई में क्या होता है? काइटिन, है ना, काइटिन होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? हाइफे, ठीक है। क्लासीफाई ऑफ फंजाई देखो क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे, सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इस जो क्लासिफिकेशन है इसको बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वही है, फर्स्ट देखो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैटिबल फंगल सेल या न्यूक्लियाई के फ्यूज़न के थ्रू सेक्सुअल प्रोसेस होता है और इवेंटली सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं। डिफरेंट फंगल ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स इंक्लूड क्या क्या है आपका? जाइगोस्पोर्स हैं, बैसिडियोस्पोर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल फ्यूज़न नहीं होता। फंजाई डिफरेंट एसेक्सुअल स्ट्रक्चर या स्पोर्स के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे है आपका कॉनिडिया है, बडिंग इन यीस्ट हो गया, ठीक। तो हाँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फंजाई कैन रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड। तो आप आंसर करोगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखो कि अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर फंजाई को ब्रॉडली यीस्ट, मोल्ड और डाइमॉर्फिक फंजाई में समझा जा सकता है, ठीक है। यीस्ट, मोल्ड, डाइमॉर्फिक, ठीक है। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर, मोल्ड है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है, या फिर फिलामेंटस बोल सकते हो। डाइमॉर्फिक जो है वो फंगस टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
difference between bacteria and fungi. देखो क्या है डिफरेंस, देखो अब, ठीक है। फीचर है सेल टाइप, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक, फंजाई क्या है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है आदिम कोशा, जिसमें साफ न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया बहुत पुराना और सिंपल जीव है, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब है विकसित कोश, जिसमें सही न्यूक्लियस होता है। फंजाई ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बैक्टीरिया को आप एक झोपड़ी समझो, तो फंजाई को एक पक्का मकान, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है आपका न्यूक्लियस। बैक्टीरिया एब्सेंट है, फंजाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या है कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, इसका डीएनए खुला पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है। फंजाई में सही न्यूक्लियस होता है, जिसमें डीएनए मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, क्योंकि ये इसीलिए बैक्टीरिया से बड़ा होता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट फीचर है साइज़। बैक्टीरिया स्मॉलर है, फंजाई लार्जर है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का साइज़ 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटा, ठीक है। फंजाई का साइज़ 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है, उससे 10 गुना बड़ा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बैक्टीरिया को चींटी मानो, तो फंजाई को चूहा समझो, क्योंकि फंजाई यूकैरियोटिक है और उसमें ज़्यादा सामान होता है, इसीलिए बड़ा है। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया है बाइनरी फिजन और फंजाई है स्पोर्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से बढ़ता है, मतलब एक बैक्टीरिया बीच से टूटकर 2 बन जाता है, 2 से 4, 4 से 8, ठीक, समझ में आया। क्यों? इसीलिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, हर 20 मिनट में डबल, ठीक है। फंजाई स्पोर्स से बढ़ता है, स्पोर मतलब बीज जैसे, तो ये हवा में उड़ते हैं और नई जगह उग जाते हैं, जैसे कि रोटी पर जो काला फंगस लगता है वो स्पोर्स से ही फैलता है, क्योंकि फंजाई को फैलने के लिए हवा की ज़रूरत है। नेक्स्ट फीचर है आपका स्ट्रक्चर, और बैक्टीरिया है सिंपल, फंजाई कॉम्प्लेक्स। मतलब कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, सिर्फ सेल वॉल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फंजाई का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें हाइफी होती है, HYPHAE, ठीक है, जो मिलकर माइसेलियम बनाती है, उसके ऊपर मशरूम बनता है। जैसे बैक्टीरिया एक कमरा है, तो फंजाई क्या है, फंजाई पूरा घर है। क्लियर? तो बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे टीबी, टाइफाइड, इसमें एंटीबायोटिक देते हैं। और फंजाई से जो बीमारी होती है उसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे दाद हो गया, रिंगवॉर्म है, ठीक। तो इसमें एंटी फंगल देते हैं, दोनों की दवा अलग है, इसीलिए फ़र्क समझना ज़रूरी है। क्लियर? फीचर जो आपने पढ़ा, ठीक है, फीचर थे सेल टाइप में बैक्टीरिया कैसा था, प्रोकैरियोटिक, फंजाई
यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर फीचर में न्यूक्लियस था, बैक्टीरिया इसमें एब्सेंट था, फंजाई में प्रेजेंट था। नेक्स्ट फीचर जो साइज़ था, इसमें बैक्टीरिया स्मॉलर था, फंजाई लार्जर था, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो पढ़ा रिप्रोडक्शन, उसमें बैक्टीरिया बाइंडरी फिजन, ठीक है, और फंजाई स्पोर्स। नेक्स्ट फीचर आपका था स्ट्रक्चर, उसमें बैक्टीरिया सिंपल थे और फंजाई में कॉम्प्लेक्स थे। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।